हेलो फ्रेंड्स, जीआईसी केमिस्ट्री की हम तैयारी कर ही रहे हैं। जो जीआईसी में वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी केमिस्ट्री की, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जनरल स्टडी की तैयारी के लिए भी और केमिस्ट्री की तैयारी के लिए भी। वहाँ पर हम ये नोट्स वगैरह शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी उसी की होती है जिसका साइज छोटा आता है। तो इन सभी आयन में आपको लिथियम का साइज जो होगा वो छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ए और बी में से ही कोई आंसर सही होगा। लेकिन दूसरे में कह रहा है हाईएस्ट आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज लार्ज होगा, यानी कि रुबिडियम, ठीक है ना। टॉप टू बॉटम आपको पता है, लिथियम देन सोडियम देन पोटासियम देन रुबिडियम देन सीजियम, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी, ये हम एस ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं साथियों। सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज, तो आयनिक मोबिलिटी देखो उसी की होती है, लेकिन वो किस में पूछ रहा है? एक्वस में पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जिस आयन में जिसका साइज छोटा होता है, दरअसल वो वाटर के साथ, जैसे आपको ये आयंस तो पता ही है, LiNaKRbCS, तो ये क्या करते हैं? वाटर के साथ ज़्यादा घिर जाता है। लिथियम का क्योंकि साइज छोटा था, तो ये ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल को अपने के साथ घेर लेता है, तो इसका ओवरऑल साइज बढ़ जाता है। क्योंकि इसके साथ अब कौन आके जुड़ गया है? वाटर भी आके जुड़ गया है, तो इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। सोडियम का साइज पहले से लार्ज था, तो वो कम पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ता है, उसका साइज थोड़ा छोटा रहता है। पोटासियम कम वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ता है, तो उसका ओवरऑल साइज और कम रहता है। मतलब अब ये उल्टा ऑर्डर हो गया कि साइज जो है अब लिथियम का सबसे बड़ा है, और लास्ट एलिमेंट जो सीजियम है इसका साइज सबसे छोटा है। हाइड्रेटेड आयन की, हाइड्रेटेड की बात कर रहे हैं, प्योर की नहीं। प्योर में तो लिथियम छोटा होगा, तो इसलिए जो जिसका साइज लार्ज है वो आसानी से नहीं मूव कर पाएगा। इसलिए दूसरे का आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। सीजियम छोटा माना था हमने, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में उसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक मोबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज लोवेस्ट। लोवेस्ट सबसे कम किसकी होगी? जिसका साइज क्या है? लार्ज है। अब लार्ज साइज किसका था? लिथियम का नहीं था, हाइड्रेटेड लिथियम का था। हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड में है वो, तो हाइड्रेटेड की बात कर रहा है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब एक्वस सॉल्यूशन को रखा जा रहा है तो लिथियम तो पानी से घिर जाएगा बेचारा, उसका साइज छोटा था, तो चारों ओर से उसके वाटर के मॉलिक्यूल उसको घेर लेंगे, क्योंकि लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वाटर के लोन पेयर उसको क्या करेंगे? इंटरेक्शन में ले लेंगे, और वो बेचारा चल फिर नहीं कर पाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सॉलिड है और इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मेरे पास लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटासियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है। सीजियम तो खैर नहीं दे रखा, तो हाइड्रोजन को हटा के कौन जल्दी से लग जाएगा? भैया जो रिएक्टिव एलिमेंट है, हमें पता है ना, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए आपका आंसर चौथे का जो होगा वो ए हो जाएगा। Li से ज्यादा Na से ज्यादा K और K से ज्यादा Rb। पांचवा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम जो होता है जनरली बढ़ती है, क्योंकि मास बढ़ रहा होता है। हालांकि लेफ्ट टू राइट जो होती है वो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है, क्योंकि फिर मास तो कम हो रहा है, साथ में वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है ना। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब घटता है तब भी डेंसिटी बढ़ती है। तो ग्रुप 1 से ज्यादा डेंसिटी ग्रुप 1 की ज्यादा होगी, 2 की कम होगी, लेकिन टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन इसमें लिथियम के बाद जो आता है सोडियम नहीं आता, पोटासियम आता है। पोटासियम के बाद सोडियम आता है। सोडियम की डेंसिटी पोटासियम से क्या होती है? कम होती है, इसलिए पांचवें का आंसर पहले ही हो जाएगा। लिथियम से ज्यादा पोटासियम, देन सोडियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा गले से कम उतर रहा है। क्योंकि गले से कम क्यों उतर रहा है? क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं अल्कली मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज इनकरेक्ट। मुझे सारे इनकरेक्ट लगे। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा होगी, क्योंकि वो छोटा सा आइटम था, उसने पानी को अपने साथ जोड़ा, और जोड़ा तो एनर्जी निकालेगा। उससे ज्यादा, उससे कम किसकी होगी? Na की, देन पोटासियम की, देन रुबिडियम की। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल सी बात है, साइज पर डिपेंड करती है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एटॉमिक साइज हमें पता है टॉप टू बॉटम बढ़ता है, इसका मतलब यही ऑर्डर क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। और क्यों होगा? सिंपल सी बात है, Li से ज्यादा, यहाँ ये कह रहा था कि Na की होगी, Na से ज्यादा किसकी होगी? पोटासियम की होगी, और पोटासियम से ज्यादा रुबिडियम की। अभी मैं पीछे बता के आया, इसलिए आपको अब ये आंसर गले से उतारना पड़ेगा। क्या कि लिथियम की जो आयोनाइजेशन जो डेंसिटी है उससे ज्यादा किसकी होती है? पोटासियम की होती है। सोडियम बाद में आता है। तो साथियों
इसलिए ये ऑर्डर क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलिए तो इसलिए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है, द सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल गिव्स वॉयलेट कलर इन ए फ्लेम टेस्ट, इट्स एक्वा सोल्यूशन गिव्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट विद वेरियम क्लोराइड, तो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक मीडियम। तो सॉल्ट जो है ये तो सिंपल सी बात है, पोटासियम जो होता है ये कलर थोड़े से आप याद रखें वॉयलेट कलर देता है, और यही जो है आपका बेरियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है ना, तो 7वें का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, व्हाइट प्रेसिपिटेट। हालांकि सोडियम क्लोराइड जो आपको पता है, देखो बेरियम क्लोराइड है जैसे BaCl2 है, अगर ये सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा Na2SO4 के साथ तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन तो सब कर लेंगे, लेकिन जो कलर है जो आपका क्या है कौन सा वॉयलेट कलर है, तो वो आपका पोटासियम देगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई डी क्यों नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं है। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर कैन मेड वेरी लेस विगरस बाय, तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप सोडियम को चाहते हैं कि लेस रिएक्ट करे तो इसको आप क्या बना लें, अमलगम बना लें। मतलब सोडियम को आप किसके साथ ट्रीट कराएं, पहले मरकरी के साथ रिएक्शन बनाएं। तो जब आप अब ये अमलगम इसका बना लेंगे तो अब ये थोड़ी क्या हो जाएगी, लेस विगोरस हो जाएगी, क्योंकि सोडियम उसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वाटर के रिएक्शन में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका अमलगमेटिंग सोडियम जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लिटिल एसिटिक एसिड डाल दें, कुछ भी डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोअरिंग द टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है जी, कोल्ड के साथ भी पानी जो है, कोल्ड वाटर के साथ भी सोडियम आपका रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की, अल्कली मेटल हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एंड हेंस आर बिहेव एज। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो कि अल्कली मेटल का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होता है, मतलब क्यों की तो बात की बात है, वो तो मैं आगे आऊंगा ही आऊंगा। वैसे आंसर बता भी देता हूं कि हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो अल्कली मेटल हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब लो है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, लेस का मतलब, लो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहते। मतलब अगर वो क्या करना चाहते हैं, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसलिए 10th का क्या आंसर हो जाएगा, एक मिनट, अल्कली मेटल हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब वो आसानी से अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं। हेंस दे बिहेव एज, अब इसलिए मतलब क्या है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्यों होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इसका मतलब देना चाहते हैं, तो देंगे किसी को तो रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करेंगे, इसलिए वो कैसे हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो एक बात याद रखना, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम कैसा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि अभी मैं इस जब क्वेश्चन को करवा रहा था तो मैंने कहा था उनकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से वो अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अभी किसकी ज्यादा थी, जब मैं ऊपर आपको पानी वाला क्वेश्चन करा रहा था तो लिथियम की थी ना, तो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, भले ही उसका साइज बड़ा हो। तो आप 11वें का जो आंसर लेंगे वो क्या लेना चाहिए, देखो करेक्ट रिड्यूसिंग ऑर्डर की वो बात कर रहा है, तो इसलिए वैसे आपका फैक्टर क्या चलेगा, वो साइज पे ही चलेगा। मतलब लिथियम तो हो गया सबसे टॉप पे, मतलब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद देखो Na हो गया, K हो गया, Rb हो गया, Cs हो गया, तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं Rb तक ले लूं तो रुबिडियम के बाद आएगा लिथियम का नंबर, पहले सोडियम ले लो, उसके बाद पोटासियम ले लो, फिर रुबिडियम ले लो और फिर लिथियम ले लो, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली ए नॉर्मल ऑक्साइड M2O। तो देखो 3 आपके पास होते हैं, लिथियम है, ये आपका जब भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये सिंपल ऑक्साइड बनाता है, याद रखना। सोडियम है और पोटासियम है, या सोडियम जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दोनों चीज बनाता है, ऑक्साइड भी और पर ऑक्साइड भी। और पोटासियम रुबिडियम हो गए, ये ध्यान रखना, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सुपर ऑक्साइड क्या होता है। और एक और क्वेश्चन बताएंगे, KO2 में पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, KO2 में पोटासियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसलिए 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि लिथियम जो है सिर्फ वो क्या बना रहा है, ऑक्साइड। सोडियम जो है वो ऑक्साइड भी बना रहा है, पर ऑक्साइड भी बना रहा है। पोटासियम भी ऑक्साइड बना रहा है और सुपर ऑक्साइड भी बना रहा है, तो वो तो एक से ज्यादा बना रहे हैं, सिर्फ लिथियम ही है जो क्या बनाएगा, ओनली ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, द मेन ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन कंबशन
ऑफ लिथियम सोडियम पोटासियम इन एक्सेस ऑफ एयर। तो देखो यहाँ आपको वैसे आंसर भी मिल जाता है क्या कि लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा और पोटासियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ये KO2 ही आपका सुपर ऑक्साइड होता है। और इस सुपर ऑक्साइड की पहचान क्या है, दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, याद रखेंगे। और परऑक्साइड क्या होता है, उसमें 2 ऑक्सीजन की हर एक की -1 होती है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। और ऑक्साइड में तो आपको पता है एक ही ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप यहाँ ये भी कह सकते हो 2 ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन की -1 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन की -2 है। ठीक है, तो ये बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आता है, विच पेरोक्साइड विच इज येलो सॉलिड, सोडियम पेरोक्साइड विच इज ए येलो सॉलिड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकम व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई यहां पर आपके पास क्या है, Na2O2 है, ठीक है ना। अब आप इसको मॉइस्चर में छोड़ दो तो ये H2O2 बनाता है, क्या बनाता है, H2O2 प्लस NaOH बनाता है। ये सोडियम पेरोक्साइड के बनाने का भी एक प्रिपरेशन रिएक्शन है। तो 14 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। सोडियम पेरोक्साइड विच इज येलो सॉलिड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकम व्हाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हमें वैसे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ई हो गया, तो 14 का ऑप्शन क्या हो गया, ई, लेकिन नहीं, एयर के अंदर, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं, मॉइस्चर नहीं कह रहा, यहां मैंने मॉइस्चर समझा है, वो एयर कह रहा है। कहां गया, व्हेन एक्सपोज टू एयर, और एयर के अंदर ऑक्सीजन और CO2 गैस है। तो ऑक्सीजन तो अब इसके साथ और रिएक्ट क्या करेगी, वो तो ऑलरेडी इसको पेरोक्साइड में बदल चुकी है, सुपर पेरोक्साइड में। तो यहाँ CO2 रिएक्ट करेगा और Na2CO3 भी बनेगा। तो NaOH एंड Na2CO3 यहाँ पर बन जाएगा। NaOH एंड Na2CO3 जो होगा आपका वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर भी होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि वो H2O2 यहाँ पर बना दे। तो 14 का आपका ऑप्शन डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 15 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड the one that gets hydrolyzed to form metallic hydroxide, हाइड्रोजन peroxide एंड ऑक्सीजन, ये तीनों इनमें से कौन दे सकता है। भाई देखो, एक आपके पास ये सुपर ऑक्साइड ही है, KO2 ही है। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो आपका एक तो NaOH बन सकता है, और क्योंकि पोटासियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, और क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि एक H2O2 भी बनेगा और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। ये तीनों हैं, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस पर KO2 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, कि पोटासियम ऑक्साइड ऐसा है, सुपर ऑक्साइड ऐसा है जो हाइड्रोलिसिस पे क्या बनाता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, यानी कि KOH भी बनाता है, और क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, बिल्कुल बनाएगा, और एक ऑक्सीजन गैस भी बनाता है, बस जस्ट हाइड्रोलिसिस पे तीनों प्रोडक्ट बनाता है। तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सोलवे की बात करें, KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड जिसको हम बोल रहे हैं, इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस सबमेरीन्स बिकॉज इट। अब देखो ये कह रहा है कि जब हम आपको कोई आपको तो नहीं, खैर साइंटिस्ट जब कहां पर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो KO2 को भर के ले जाते हैं। तो भाई ऐसा क्या है, तो देखो इसलिए ले जाते हैं, इट एब्जॉर्ब CO2 एंड इंक्रीजेज O2 कंटेंट, क्योंकि जो KO2 जो होता है ये CO2 के साथ रिएक्शन करके एक तो K2CO3 बनाता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है, ठीक है। इवन ये भी टूट जाता है फिर, मतलब इसने जो स्पेसशिप में, छोटा सा कमरा ही होगा भाई जहाज में, उनके हवाई जहाज में, स्पेसशिप में, तो वो इस जो CO2 को ब्रीथ आउट कर रहे होंगे, सांस के रूप में बाहर निकाल रहे होंगे, तो ये क्या करेगा, KO2 क्या करेगा, उसको आपस में क्या करेगा, बांध के क्या बनाएगा, K2CO3 बनाएगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी वो रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन का भी वो कंटेंट क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। सिर्फ यही आंसर नहीं होगा, साथ में क्या होगा, एब्जॉर्ब तो कर रहा है और O2 का कंटेंट भी वो वहां पर बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 देखो क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो सबको पता होता है कि जो सोडियम पेरोक्साइड होता है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे H2O2 होता है ऐसे ही आपका Na2O2 होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि अल्कली मेटल फ्रॉम द सोल्ट लाइक हाइड्राइड by the direct synthesis at elevated temperature ये इधर चला गया। देखो भाई मैं इसको पेज को छोटा कर लेता हूं तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, 18 के बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है 19 वो यहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड इन विच ऑफ द ऑर्डर। तो आपको इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताना है कि भैया इनमें से कौन सा थर्मली स्टेबल होगा। ये जो है थर्मली स्टेबल, तो देखो जो जिसका जितना छोटा साइज उनका बॉन्ड उतना मजबूत होगा। LiH बॉन्ड छोटा है, उससे बड़ा हो गया सोडियम, उससे बड़ा हो गया पोटासियम, उससे बड़ा हो गया रुबीडियम, और सबसे बड़ा हो गया सीजियम की मेरी जगह भी कम पड़ गई। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट पे बॉन्ड तोड़ना। तो किसका बॉन्ड मजबूत होगा? LiH का, उससे छोटा देन सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कली मेटल। तो भैया आपको कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है? अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, कोई दो राय नहीं। अल्कली मेटल डू नॉट अक्कर इन फ्री स्टेट, सबको पता है भैया, रिएक्शन कर लेते हैं हवा मॉइस्चर के साथ। अल्कली मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो बची डी गलत होगी। अल्कली मेटल हाइड्राइड आर कोवलेंट इन कैरेक्टर। ना जी, अल्कली मेटल है या आयनिक बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड फॉलोज द ऑर्डर। देखो एक आपका यहाँ पर ये याद रखना है कि वैसे तो एक HSAB प्रिंसिपल आपने हायर क्लास में भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो देखो यहाँ पर आप देख लें कि साइज सेम होना चाहिए कैटायन और एनायन का, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। तो ये सब क्लोराइड है। अब आपको एक लिथियम भी दे रखा है। क्या क्लोरीन जो कि 3rd पीरियड का है और लिथियम जो कि 2nd पीरियड का है, क्या दोनों के साइज सेम होंगे? अंतर होगा ना, इसलिए ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो इसलिए जो LiCl है, जिसमें सबसे ये ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में दिया गया है। तो अब ये बताओ फिर सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? अब आप Li, Na, K, Rb, CS, और CS और क्लोरीन के बीच अगर बॉन्ड बनाएं, CS तो देखो भैया बहुत लार्ज हो गया है ना। अब इतना लार्ज है, क्लोरीन इतना ज्यादा थोड़ी है। हाँ, अगर उसके लिए आयोडीन वगैरह होता तो आयोडीन के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता। देखो एक HSAB प्रिंसिपल होता था, अगर आपने पढ़ा होगा, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो मतलब एक ऐसे समझ लो इसको मोटे तौर पे, जो मतलब अपने आप को सेम साइज वाले एटम से जोड़ना चाहेगा, लार्ज वाला लार्ज के साथ, स्मॉल वाला स्मॉल के साथ। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो 20 होगा, 20 का आंसर आपका K हो जाएगा, क्योंकि K और Cl जो है वो ऑलमोस्ट सेम साइज रख रहे हैं। हालांकि लगता है आपको Na और Cl का भी होगा, नहीं, उससे ज्यादा कौन होता है? सोडियम और पोटासियम और क्लोराइड का जो होता है साइज का के बीच कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आपका CS का नंबर आता है, और देन उसके बाद NaCl और LiCl। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर हालांकि अलग सा भी है, बस आप ये ध्यान रखेंगे। क्या स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा KCl की है, उसके बाद CHCl की है, देन NaCl एंड देन LiCl। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ अल्कली मेटल द कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखो फैजान रूल कहता है, फैजान रूल ये कहता है कि अगर हैलोजन आपकी स्मॉल है, अगर आपकी कैसी है? स्मॉल, तब तो बनेगा आयनिक बॉन्ड। तब कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो अब वो कोवलेंट कह रहा है, तो उल्टा कर दो, अगर आपकी हैलोजन लार्ज है तब कैसा बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ये बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका ज्यादा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भाई किसका साइज यही हो जाएगा ना? आयोडीन क्या होगा? कोवलेंट होगा, उससे कम ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो याद रखेंगे लार्ज साइज कोवलेंट कैरेक्टर को फेवर करता है। अब उसके बाद कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। अब फैजान रूल यही कहता है जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, देन उससे कम किसकी होगी? ये देखो थोड़ा सा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर आपको क्या दे दिया है? ये चल नहीं रहा है मार्कर, एक मिनट दोबारा देखते हैं। नॉट रनिंग, कुछ गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी हमने यहीं तक ही कंप्लीट करने थे, ये चल गया। तो उसके बाद दे रखा है आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हालांकि MgCl3 दे रखा है, गलत होगा ये, तो MgCl2 होता है। तो फैजान रूल ये कहता है जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। इसलिए Na से ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम से ज्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम की होगी। 23वां क्वेश्चन जो है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, भाई आयोडीन की जगह हमने यहाँ पर फ्लोरीन लगाया। ये ऑर्गेनिक की स्वार्ट रिएक्शन है,
ये ऑर्गेनिक की एक तरह से आप स्वार्ट रिएक्शन भी समझ सकते हो। स्वार्ट रिएक्शन ये कहता है कि छोटे हैलोजन को जोड़ने का काम, उसके लिए आपका जो बेस्ट जो होता है वो आपका कौन होता है, लार्ज साइज का होगा। उसका कारण भी ये है क्योंकि उनके बीच बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा और वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। वही फ्लोरीन छोटे हैलोजन को अगर आप क्या लेंगे, आरबी से लेंगे, तभी वो क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। स्वार्ट रिएक्शन में हालांकि हम क्या लेते हैं, एंटीमनी लेते हैं या सिल्वर लेते हैं या मरकरी लेते हैं, ठीक है ना, इनके साथ हम हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं। तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लार्ज साइज का होना चाहिए तभी उनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। आज के 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, अभी बताया मैंने, स्मॉल साइज के बीच बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और कह रहा है कि द लो सोलिबिलिटी ऑफ LIF CS से ज्यादा क्यों है, वो इसलिए होता है जब भी कभी आपका सोलिबिलिटी का क्वेश्चन है, याद रखना सोलेबल होने के लिए एक ही बात जरूरी है, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। बस ये बात आप गांठ बांध लें। क्या कहा मैंने कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जरा इनके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। तो अब आप मुझे फटाफट से ऑप्शन देख के बताएं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि लैटिस एंथैल्पी जो है वो लिथियम की हायर है और स्मॉलर जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है सीजियम की है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी देखे ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लो सोलेबिलिटी ऑफ Li, तो लॉस, अब मैं तो क्या कह रहा हूं, ये सोलेबल होने के लिए है, ये सोलेबल होने के लिए आपकी कंडीशन ये है। और वो कह रहा है लो सोलेबिलिटी, मतलब सोलेबिलिटी नहीं चाहिए, इसका मतलब इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, वो हाई होगी, ठीक है ना। और सीजियम की लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर आंसर क्या लगाया है, ई लगाया है, क्योंकि उसको पढ़ लें।